नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। जी बिजनेस के ऑपरेशन आई का बड़ा असर हुआ है। केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखने जा रही है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ जगदीश प्रसाद ने कहा कि चश्मे की दुकान पर आंखों की जांच करना ही गलत है और ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए और ऐसी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। जी बिजनेस ने खुलासा किया था कि कैसे चश्मे बेचने के लिए चश्मों की दुकान पर ग्राहकों को जबरन चश्मा लगाया जा रहा है। अभी मैंने आपने जो न्यूज़ में दिखाया था एक्चुअली गलत हो रहा है और इसके लिए हम लोग लिखेंगे, मतलब दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसी चश्मे की दुकान में चश्मा को टेस्ट ना करें। अगर वहाँ पर कोई आई सर्जन, आई के डॉक्टर और रेफरेंसिस्ट नहीं है तो ऐसे वो प्रोत्साहित नहीं करें, क्योंकि आँख में अगर रोशनी कम होना तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से जो दिखाया कि यहाँ पर चश्मा का पावर था और इसमें चश्मा का पावर नहीं था, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी पेशेंट के साथ जो मरीज सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ज़रूर लिखेंगे दिल्ली सरकार को कि जहाँ भी चश्मे की दुकान है वो अगर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा पर जिस पर डॉक्टर का साइन नहीं हो और रिफ्रेक्शनिस्ट का, तो उसको चश्मा ना दें। जिन लोगों ने इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया है, गलत नंबर दिए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है मेडिकल के टर्म्स में? उनके दुकानों को बंद किया जा सकता है। दुकान खोल रहे उनको या तो पहली बात तो बाहर नहीं दिया जाए कि तुम इस तरह का टेस्ट करके चश्मा नहीं दे सकते जब तक कि कोई प्रिस्क्राइब डॉक्टर नहीं देखा हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं जी बिजनेस का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे चश्मा बेचने के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। कमजोर है तो आप अक्सर चश्मे की दुकान पर अपने लिए चश्मा खरीदने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुकान से आप चश्मा ले रहे हैं वहीं आपकी आंखों को टेस्ट कर नंबर भी दे देता है, लेकिन क्या ये स्कैनर मशीन सही दिखाती है? कहीं दुकानदार चश्मा बेचने के लिए कोई गड़बड़ी तो नहीं करते? इन्हीं शिकायतों को लेकर हम दिल्ली के जनपद मार्केट पर बोनटोन के शोरूम में गए। बोनटोन चश्मा का एक बड़ा ब्रांड माना जाता है, जहां हमने बताया कि हमें अपनी आंखों को चेक कराना है। अभी थोड़ा सा क्या आपका लेफ्ट आई में ना सिलेंडर का नंबर आ रहा है, इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। मतलब आंखें ठीक है? नहीं, आंखें ठीक नहीं है, नंबर है कम है, 0.25 है। अच्छा, इसकी वजह से भी जो आप बता रहे हैं प्रेशर स्टार्ट हो आधा पौना घंटे के बाद में होता है। आपको सिस्टम पर बैठे आधा पौना घंटे काम किया तो आपको ऐसा मन करता है कि हटो। हाँ, तो हो सकता है इस नंबर की वजह से, क्योंकि लेफ्ट में आपका सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें रोटेशन, मसल्स का रोटेशन चेंज हो जाता है, उसको अपनी जगह लाने के लिए सिलेंड्रिकल नंबर दिया जाता है। अच्छा, कि हमें देखना किसी और एंगल पे, हमें मिल रहा है कोई और एंगल। लेकिन अभी जो धुंधला लग रहा था जब आपने लेंस लगाया तो फिर क्लियर हो गया। यस, वो ही उसी के रिक्वायरमेंट है आई में थोड़े से। अच्छा, और सिस्टम पे लगा के बैठेंगे आप तो जो आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं, हाँ, तो वो चीज नहीं होगी। तो यार तो इसमें स्पेक्स लगाना पड़ेगा हमारे को, पावर लेंस, या फिर कुछ उसमें दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं, जब हमारा ये नंबर आ रहा है तो पावर वाला लगाओ। अच्छा, अदरवाइज 50% तो विदाउट नंबर, जैसे जिनका नंबर नहीं है, हाँ, सिस्टम यूज के लिए विदाउट नंबर पहन के बैठते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है वो, हाँ, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेंसेज। और जब हमारे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आ रहा है तो क्यों ना हम उसको यूज करें। अच्छा, मतलब लेंस लगाना ही चाहिए। हाँ, लेंस कंपैरेटिवली बेटर हो। बोनटोन के पास जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी बाईं आंख में 0.25 का सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगाने की जरूरत है, वहीं दाहिनी आंख में 0.25 स्फेरिकल। बोनटोन पर मौजूद आई टेस्ट वाले ने बार बार संवाददाता से कहा कि उनकी आंखों में कमी है और उन्हें चश्मे की जरूरत है। अगर ये इसको लगाओगे तो आगे जाके बड़े कम चांसेस होते हैं बढ़ने के, अगर नहीं लगाओगे तो जरूर बढ़ेगा। ये फर्क होता है इसमें। बाकी देखो करना आपने, हमारी देखिए एडवाइस आपको। जनपद के बोनटोन के बाद जब ये संवाददाता कनॉट प्लेस के दूसरे बोनटोन के शोरूम में गए, यहाँ भी आंख चेक कराने की सलाह दी गई। संवाददाता ने इनके कहे के मुताबिक अपनी आंख को चेक कराया।
बोनटोन के दूसरे शोरूम के मुताबिक हमारे संवाददाता की दाहिनी आंख में 0.75 सिलेंड्रिकल और बाईं आंख पर 0.50 स्फेरिकल पावर है। यहाँ भी संवाददाता को कहा गया कि आप चश्मा बनवा लें और आपकी आई टेस्टिंग की फीस माफ की जाती है। इसमें 0.25 के साथ में 0.75 सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सिलेंड्रिकल भी है। सिलेंड्रिकल भी है, पॉइंट सिलेंड्रिकल ही है मेन नंबर आपका लेफ्ट। 0.75 और लेफ्ट राइट में भी 0.5 है, मतलब दोनों बिल्कुल। यानी मतलब साफ था कि दिल्ली के दो बड़े शोरूम ने हमारे संवाददाता की आंखों का पावर अलग अलग बताया गया। तो हमने आपको दिखाई दिल्ली की रिपोर्ट। अब हम आपको अहमदाबाद में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अहमदाबाद में हमारे संवाददाता केतन जोशी ने जायजा लिया। मैं इस वक्त एक अहमदाबाद के ऑप्टिशियंस के यहाँ मौजूद हूँ और मैं खुद जाता हूँ मेरी नंबर चेक करवाने के लिए और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या आखिरकार जो मौजूदा मेरा नंबर है वो और यहाँ पर जो मशीन पर चेक किया जाता है नंबर, उसमें कोई अंतर है कि नहीं। आइए हम देखते हैं। हमने अहमदाबाद के लक्ष्मी ऑप्टिशियंस के पास अपना चश्मा उतारकर नंबर जांच करने के लिए दे दिया। जब मशीन से चेक किया और जो रिपोर्ट आई उनमें थोड़ा फर्क था। आपको बता दें कि इसके मालिक अहमदाबाद ऑप्टिशियंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अहमदाबाद का ऑप्टिकल ट्रेड बहुत हेल्दी है, क्वालिटी के रीत से भी हेल्दी है। डरा के पैसा नहीं ले सकते हम, और इसका मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। कस्टमर को स्पेक के साथ आप सेटिस्फेक्शन भी बेचो, नहीं तो आपका धंधा ठप हो जाएगा, और वही क्वालिटी से सब लोग जा रहे हैं। अब हम दूसरे ऑप्टिशियंस नगर ऑप्टिशियंस के पास पहुंचे और सभी प्रकार के टेस्ट कराए। रिपोर्ट देखी तो लेफ्ट और राइट आंख में रिपोर्ट में 0.25 या उससे कम का फर्क आया, जो डॉक्टर की रिपोर्ट से 100% मैच नहीं करता। अभी डॉक्टर के पास कौन काम करता है? डॉक्टर अपने आप तो काम करता नहीं है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ही काम करते हैं वहाँ, और मशीन से ही काम होता है। मशीन में भी चेक करते हैं, सब्जेक्टिव भी करते हैं। तो थोड़ा वेरिएशन 0.25 का वेरिएशन आएगा। अब हम पहुंचे श्रीजी ऑप्टिशियंस के पास। यहां से जो रिपोर्ट आई वो पहली दो रिपोर्ट से अलग थी। पर्टिकुलर मैनुअल जो चेक करते हैं उसके कारण बेनिफिट रहता है, बट कंप्यूटर का रहता है वो अप्रोक्सीमेट पावर दिया जाता है उसके कारण। हमने ब्रांडेड ऑप्टिशियंस से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अहमदाबाद में अब तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिससे कि फोर्सफुली आपको फ्रेम बेचने का उन पर आरोप लगा हो। अभी तक हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि अहमदाबाद में कम से कम जो ऑप्टिशियंस है वो इस तरह की प्रैक्टिस अब तक करते हुए सामने नहीं आई है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और ऑपरेशन आई के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज से पूरे देश में रिलायंस जियो की सर्विस शुरू हो गई है। देश भर में आज से रिलायंस का सिम मिलना शुरू हो गया है, जिसके बाद रिलायंस का सिम पाने के लिए स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी है। दिल्ली समेत देश के बाकी शहरों में भी रिलायंस जियो का सिम पाने के लिए मारामारी मची हुई है। रिलायंस जियो ने प्रीपेड सर्विस में वॉइस कॉल और एसएमएस सर्विस को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। जियो के वेलकम ऑफर में सभी सर्विस 31 दिसंबर तक फ्री होंगी। 50 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगा। कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती डेटा सर्विस देने का दावा किया है। दिवाली, होली जैसे त्योहारों में अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और इसके अलावा स्टूडेंट्स को 25% डेटा अतिरिक्त भी मिलेगा। रात को डेटा सर्विस सस्ती होगी। जियो पर इंटरनेशनल कॉलिंग भी बहुत सस्ती होगी। eKYC के जरिए 15 ही मिनट में आपको कनेक्शन भी दे दिया जाएगा। और दूरसंचार विभाग ने सिम अपग्रेड करने में गाइडलाइंस में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक 2G से 3G या फिर 4G सिम अपग्रेड होने पर सिम कार्ड 2 घंटे तक बंद रहेगा। अभी तो फिलहाल हाथों हाथ ही सिम कार्ड का अपग्रेडेशन हो जाता था। नई गाइडलाइन से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर जैसी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। और उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल लिया है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर बने हैं। उर्जित पटेल का कार्यकाल
3 साल का होगा। इससे पहले पटेल रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन भी मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। उर्जित पटेल IMF से भी जुड़े रहे हैं।